84,000 दंपत छापे हैं अपने पिताजी माता पिता की याद में और सब जगह विजिट की डॉक्टर एमएल निःशुल्क 17 हाथ लगा दें थोड़ा दिखा दें ऐसे किस तरह से दंपत 84,000 दंपत और बहुत बड़ा एक त्याग साहब 1,84,000 1,84,000 निःशुल्क जो है वो ये भेंट कर रहे हैं। धम उपहार दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मानवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु संघ, हमारे मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी बौद्ध जी और तमाम मंचासीन पदाधिकारीगण, उपासक उपासिकाओं, सभी 4-5 दिन से वायरल से पीड़ित हूं और गला बैठ भी गया है और परसों से तो फोन हर सेकंड में फोन हुआ है, तो मैं आज उतना लंबा नहीं बोल, मैं अपने मन के बात साझा करूं। साथियों, तथागत बुद्ध का जब संदेश को हम गहराई में जाते हैं, वो इतना विस्तृत है, उसको पढ़ते जाएं कई दिन लगेंगे उसको समझने में। लेकिन अगर कम शब्दों में उसको समझा जाए तो बहुत साधारण तरीके से जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो ज्ञान पहली बार सारनाथ के अंदर उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया, मतलब इतने सुंदर तरीके से वर्णन, इतने कम शब्दों में, इतने प्रभावशाली तरीके से जो किसी भी कम समझ आदमी को भी समझ आ जाए। उन्होंने कहा संसार में दुख है, यानी जो 4 आर्य सत्य जो उनको ज्ञान मिला, जो अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया, उसमें उन्होंने कहा संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का उपाय है। अब सवाल यह है, दुख तो है लेकिन यह भी समझना पड़ेगा दुख बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक शारीरिक दुख होता है, आपको फीवर हुआ, आपने दवाई ली, फीवर ठीक हो गया। आपको चोट लग गई, आपने मरहम पट्टी की, दवाई ली और आपकी चोट ठीक हो गई। तो ये जो शारीरिक दुख है ये दवाई से ठीक हो जाता है। लेकिन एक दूसरा दुख है जो मानसिक दुख है। मानसिक दुख कोई दूसरा आदमी नहीं पहुंचाता। मानसिक दुख व्यक्ति के खुद के मस्तिष्क से पैदा होता है और उसका जो इलाज है, अगर उसको जानना है तो बुद्ध ने बताया राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा और नफरत, ये सब दुख के कारण हैं। जब आप किसी से नफरत करते हैं, किसी से गुस्सा करते हैं, किसी से राग रखते हैं, द्वेष रखते हैं, प्रेम किसी से होता है, तो राग, द्वेष, लोभ, लालच, मोह, आपको किसी से मोह है लेकिन वो चीज आपको ना मिले, छिन जाए, आपके मन में दुख पैदा हो जाता है। आप किसी चीज का लालच रखें कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मैं ये कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे ये मिल जाए, ना मिले तो दुख पैदा हो जाता है। आप 4 सगे भाई हैं और चारों को एक जैसी परवरिश मिली। एक बहुत बड़ा अफसर बन गया, एक चपड़ासी रह गया। एक चपड़ासी को ऐसी नौकरी मिली जहां रिश्वत बहुत है, उसने बहुत बड़ी कोठी बना ली। और जो बड़ा भाई जो अफसर बना, उसका थोड़ा छोटा मकान है। तो उसको मन में दुख पैदा हो गया
कि मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना बड़ा अफसर हूं, मेरे पास छोटा मकान, मेरा छोटा भाई कितना उसने बढ़िया मकान बनाया, मन खुश हो गया, हमारे इज्जत को 4 चांद लग गए। तो सोचने का फर्क है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी तो सकारात्मक होगा, आपकी सोच नकारात्मक होगी तो नकारात्मक होगा। शरीर के अंदर ऐसे केमिकल्स भी बनते हैं कि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो बहुत सारी बीमारी तो आपकी अपने आप दूर हो जाती हैं, लेकिन आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो ऐसे केमिकल बनते हैं जिससे कई प्रकार की बीमारियां, मानसिक के साथ साथ कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां भी बन जाती हैं। सब सोच का फर्क है। तो बुद्ध के धम्म का जो सबसे बड़ा सार है, जिसको कम शब्दों में समझा जाए तो आप राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, नफरत, अगर अपने अंदर पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्से को आपने जीत लिया तो समझिए कि आपने दुनिया को जीत लिया, आपको दुख नहीं होगा। मिशन जय भीम की जो स्थापना हम लोगों ने की, उसका लक्ष्य ये था कि जो तथागत बुद्ध ने लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिया, हमें उस मार्ग को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जन जन तक पहुंचाया। उसी मार्ग को हमें और आगे बढ़ते हुए अपने गांव देहात तक लोगों तक पहुंचाना है। और मुझे खुशी है कि हमारे विभिन्न स्टेटों के जो प्रेसिडेंट और उनकी कार्यकारिणियां हैं, जिलों की जो कार्यकारिणियां हैं, वो बखूबी रूप से बुद्ध के धम्म के मार्ग को लोगों को मिल के समझा पा रही हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे हजारों साल की मुक्ति का मार्ग दिया, हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ दिया। सब लोग जानते हैं कि मनुस्मृति के माध्यम से धर्म के आधार और जाति के आधार पर हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। ऐसी बंदिशों के बीच हमने हजारों साल गुजारे। और ऐसे इस बीच इस हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए कभी कोई आदमी आया ही नहीं। हम लोगों ने पूजा अर्चना भी की, सब कुछ किया, लेकिन किसी ने हमारे दुख से ना तो मुक्ति का मार्ग दिया और ना ही हमारे दुख को समझा। लेकिन भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाकर, पूरा जीवन अपने आप को जलाकर 5 में से अपने 4 बच्चे खो दिए, जवान पत्नी माता रमाबाई खो दी, और उसके बाद भी पूरा जीवन संघर्ष करके हमारे न केवल हजारों साल की गुलामी को तोड़ा, बल्कि हमारे शिक्षा के रास्ते खोले, हमारे सरकारी नौकरी में आने के रास्ते खोले, हमारे एमपी एमएलए मंत्री बनने के रास्ते खोले। और उन्होंने कहा कि आप लोग समाज के जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उस वक्त ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता था, उस वक्त तो अछूत और शूद्र इस्तेमाल होता था। लेकिन आज उन अछूत और शूद्रों को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के रूप में हम लोग जानते हैं। उन सब को एक मार्ग दिया कि आप सब लोग एकजुट हो जाओ और गुलाम को यह एहसास करा दो कि वह गुलाम है, तो वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। इकट्ठा रहोगे तो आपका उत्पीड़न नहीं हो पाएगा, आपकी हकमारी नहीं हो पाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो कहते हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं, हम लोगों ने जगह जगह पूरी दुनिया के अंदर, ना केवल भारत में, पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं भी लगा दी और बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं। पर सच्चाई ये है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को आत्मसात नहीं कर पाए। अगर हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को आत्मसात किया होता, उनकी बात को मान लिया होता, तो जिस तरह विभिन्न संस्थाएं
माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां सहित तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग जिस तरह हमारे हक अधिकार का हनन कर रहे हैं, वो कोई कर नहीं सकता था। जैसा अभी जितेंद्र मीणा, प्रोफेसर जितेंद्र मीणा मेरे मित्र हैं, थोड़ी देर पहले वो बोल रहे थे इंद्र मेघवाल की किस तरह पानी के घोड़ा छूने पर हत्या हो गई, उसकी मूंछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो गई। पूरे देश में हम देख रहे हैं, जगह जगह हमारे लोगों का उत्पीड़न आज भी बदस्तूर जारी है, लेकिन आज भी हम एकजुट होने की तैयारी नहीं कर रहे, एकजुट होकर अपनी लड़ाई को नहीं लड़ रहे। आज मुझे यहीं पे हमारे एक साथी ने जो बाड़मेर से हैं, अमित जी, उनका बेटा एमबीबीएस कर रहा था बेंगलोर से, लोकेंद्र कुमार सिंह, और उसको उसकी बॉडी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डेड पाया गया। मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ। आप सोचो, एक एमबीबीएस को करना एडमिशन कितना कठिन है, कितना काबिल बच्चा रहा होगा जिसने उस नीट के एग्जाम को पास किया। उनके माँ बाप ने कितनी त्याग तपस्या की होगी, लाखों रुपए खर्च किया होगा, उसको कोचिंग करवाई होगी, तब कहीं जाकर उसको एमबीबीएस में एडमिशन मिला होगा। लेकिन आपको खेल का दूसरा एंगल देखना है कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के बच्चों के पूरा जीवन आज भी संघर्ष से गुजर रहा है। पहले तो हमारे लोगों के पास 99% के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ा सके। सरकारी स्कूलों को पूरे देश के अंदर तबाह कर दिया गया है। पिछले 15-20 सालों में 2.25 लाख से भी ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। ऊपर से अगर गिर पड़ के सरकारी स्कूल से मेहनत करके या कर्ज करके किसी तरीके आदमी 12वीं कर जाता है और बच्चा सोचता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आगे बढ़ना है, वकील बनना है, जज बनना है, ब्यूरोक्रेट्स बनना है, आर्किटेक्ट बनना है। तो पहली बात तो कॉलेज में एडमिशन के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो या सिंपल ग्रेजुएशन का कोर्स करना है, उसके लिए एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट। पहले तो उस रिटन टेस्ट की कोचिंग के लिए आपको बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पैसा खर्च करने के बाद कोचिंग लेके अगर बच्चा इतना काबिल है कि वो रिटन एग्जाम पास कर लेता है, एडमिशन ऑफर हो जाता है, अब उसको उस डिग्री को करने के लिए कई लाख रुपया चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के बच्चों के पास SC ST में 99%, ओबीसी के अंदर 98%, माइनॉरिटीज के अंदर 98% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों का लाखों रुपए खर्च करके उस तरह की जो प्रोफेशनल डिग्रीज है वो नहीं करा सकते। तो एक तो पैसा है नहीं, फिर भी कर्ज पानी करके किसी तरीके से अगर 1% लोग ऐसे जो कुछ करके बच्चों को भेज पाते हैं, अब उन बच्चों को वहां कास्ट की वजह से उत्पीड़न झेलना पड़ता है। कदम कदम पे लोग फब्तियां कसते हैं, और प्रोफेसर जो पढ़ा रहे वो भी फब्तियां कसते हैं, और फिर जब एग्जाम होता है इंटरनल एग्जाम में फेल कर देते हैं, वाइवा में फेल कर देते हैं, प्रैक्टिकल्स में फेल कर देते हैं। बच्चा रिटर्न में अच्छे नंबर ले भी आया, पास हो गया, तो उसको उसमें इंटरव्यू में फेल कर दिया, वाइवा में फेल कर दिया, प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। अब उस बच्चे पे 2 तरह का दबाव है। पहला दबाव, उस कोचिंग के लिए पैसा उसका माँ बाप कहीं से अरेंज कर रहा है, अब उसे लाखों के बीच कंपटीशन करना है, बहुत मेहनत करेगा तो उसका नंबर आएगा। और पहला दबाव झेल के मेहनत करके बच्चे ने वो पास कर लिया एंट्रेंस एग्जाम, अब उसका एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद क्लास में सहपाठी भी उसको फब्तियां कसते हैं कास्ट की वजह से। प्रोफेसर्स उसको इंटेंशनली कम नंबर देते हैं, कई बार उसको इंटरनल में फेल कर देते हैं, प्रैक्टिकल्स में फेल कर देते हैं। अब उसको ये चिंता सताती रहती है बच्चे को कि पहले तो कोचिंग में पैसा बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ, फिर एडमिशन के टाइम पे लाखों की फीस जमा करनी पड़ी, उसके लिए कहीं से लोन लिया माँ बाप ने, अब अगले साल की फीस के लिए पैसा चाहिए और ये मुझे फेल कर दिया। अब वो करेगा क्या?
ऐसे केसेस में जितने प्रोफेशनल कोर्सेज है, IIT है, मेडिकल इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, BR के कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उसके अंदर पूरे देश के अंदर जितने बच्चे हॉस्टल में रहने वाले या वैसे जो बच्चे सुसाइड करते हैं, आप उसका डाटा चेक कीजिए तो पता लगेगा उसमें मैक्सिमम SC ST OBC के बच्चे होते हैं। कितना दबाव वो बच्चे पढ़ते वक्त झेलते होंगे, उनके मन के दर्द का जरा एहसास कीजिए। कुछ ही बच्चे जो उस दर्द को भी सहते हुए, संघर्ष करते हुए जैसे तैसे उस डिग्री को कंप्लीट करके और फिर रिटर्न एग्जाम देके और फिर वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, वकील बनते हैं, IAS IPS बनते हैं। लेकिन कितना संघर्ष करने के बाद वहां तक पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद भी कह देते हैं कोटे से आया है, चाहे उसके रिटर्न में नंबर जनरल से ज्यादा आए हो, इंटरव्यू में उसको कम नंबर दिए हो, उसके बाद भी जो उसके सामने टिकता नहीं है, मेरिट में भी नहीं टिकता है, वो भी कह देता जी कोटे से आया है। और ये वो मेरिटधारी लोग हैं जो पूरे देश के बड़े संस्थान के ऊपर काबिज हैं। देश के जितने सार्वजनिक उपक्रम बिक गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, इंश्योरेंस कंपनियां बिक गई, बैंक बिक गए, ONGC वगैरह, पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां बिक गई, ITDC के होटल बिक गए। उन बड़े बड़ी कंपनी जो आज तक भारत सरकार ने बेची है, जो घाटे में चली गई, कभी इस बात को भी तो चेक करो उन संस्थाओं के ऊपर बैठे हुए लोग कौन थे। अगर उसके बाद भी उनकी मेरिट होने के बावजूद, काबिलियत होने के बावजूद अगर वो कंपनियां घाटे में चली गई और भारत सरकार ने बेच दी, घाटे में चली गई या घाटे में लाई गई, ये भी सवाल है। तो उन मेरिट वाले लोगों की काबिलियत पे तो प्रश्न चिन्ह है। जो लोग मेरिट के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न करते हैं, जितने भारत के संस्थान प्राइवेटाइज हुए हैं, बिके हैं, उनके शीर्षस्थ पदों पर वही मेरिटधारी लोग रहे हैं। उसके बावजूद अगर वो बिक गए तो फिर उनकी मेरिट पर तो प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन आप देखिए पूरे भारत के अंदर, सभी राज्यों के अंदर जितने भी सरकारी संस्थान चल रहे हैं सक्सेसफुली, वहां जो मेहनत करने वाले अधिकारी और कर्मचारी मिलेंगे, मैक्सिमम आपको SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग मिलेंगे। वही लोग आज देश को चला रहे हैं, वही लोग देश को बचा रहे हैं, और उनमें से कोई आपको देश की गुप्त सूचना विदेशों को बेचने वाला नहीं मिलेगा। देश के साथ गद्दारी करने वाला आपको हमारे SC ST OBC के अंदर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, मेरिट की बात करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं, हमारे लोग तो पैदाइशी मेरिटधारी हैं, पैदाइशी इंजीनियर है। अरे जो मरे हुए जानवर की खाल उतार कर उसको गलाकर कलर करके उससे बैट बना सकता है, जूते बना सकता है, कैप बना सकता है, हेड बना सकता है, पर्स बना सकता है, बैग बना सकता है, वो उसने आपसे नहीं सीखा, वो तो पैदाइश होते ही वो सीख गया है। मिट्टी से खिलौने बना देता है, मिट्टी से बर्तन बना देता है, तरह तरह की चीजें बना देता है, लकड़ी से सोफा सेट, कुर्सी, मेज। कहते इसके पास मेरिट नहीं है। मंदिर में घुस जाए तो कई बार उसके साथ जाति की वजह से उत्पीड़न होता है, यहां तक कि कई बार तो मूर्ति छूने पर हत्या तक कर दी जाती है। ऐसे भी केस देखने में है कि राष्ट्रपति जी को मूर्ति तक नहीं जाने दिया, पहले ही रोक दिया। तो ये सारी घटनाएं इस बात की ओर इंगित करती हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें एक अच्छा मार्ग दिया। अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रह के एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करो, अपने आप को एकजुट करो, ज्ञान पर कब्जा करो, किसी भी सूरत में अपने बच्चों को पढ़ाओ और इतनी काबिलियत अर्जित करो, इतना ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान आपको सम्मान दिलवाएगा। ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति के सामने तो बड़े बड़े लोग पैरों में झुक जाया करते हैं। एक रोटी कम खा लेना, एक जोड़ी कपड़ा कम सिलवा लेना, लेकिन किसी भी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाओ। बस इसमें बाधा है तो यह कि अगर बच्चा पढ़ना भी चाह रहा है, माँ बाप पढ़ाना भी चाह रहे हैं और बच्चा अच्छे जगह क्वालिफाई भी कर रहा है, अब लेकिन जब 10-10, 15-15 लाख एक डिग्री के लिए चाहिए, वो पैसा उस पर नहीं है, तो तब हमारे मन को दर्द होता है जब वो बच्चा पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो सरकारें कर क्या रही है? ऐसी सभी सरकारों को जो देश के अंदर सत्ता में है, केंद्र में भी और स्टेट में भी, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम अपने टोटल बजट का कुछ पैसा इस बात के लिए भी बजट में जरूर रखो, जो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ नहीं सकते उनकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, उनकी पढ़ाई का इंतजाम सरकारें करें। और जो सरकारें ऐसा नहीं कर सकती, ऐसी सरकारों की हमें जरूरत भी नहीं है।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनने चाहिए। लोग जो नहीं ज्यादा पढ़ पा रहे हैं, टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस करना, अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। अरे वो व्यवसायी बनेगा तो 10-20 को रोजगार भी देगा, लेकिन उस व्यवसाय को करने के जो पैसा चाहिए, कम से कम उसको लोन तो आसानी से दे दो। लोन की प्रक्रिया बनाई जाती है, लेकिन शर्तें इतनी सख्त होती है कि हमारा आदमी तो वो शर्त पूरी नहीं कर पाता, लोन भी नहीं ले पाता कि अपना व्यवसाय शुरू कर ले। बहुत सारे मुद्दे हैं, दर्द दिल के अंदर बहुत है, उस दर्द का निवारण करना है। बहुत से लोग कहते हैं आप इस पार्टी में उस पार्टी में कैसे करोगे। अरे इस दर्द का निवारण किसी पार्टी से नहीं होगा, अपने समाज को इतना मजबूत और तैयार करना पड़ेगा कि सारी पार्टियां समाज के सामने झुककर जो भी सत्ता में आए, समाज की बात को मान के हमारे विकास के रास्ते को बढ़ा दे। और ये हम करेंगे, हम किसी भी पार्टी में हो, लेकिन कभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांसीराम साहब और उनसे भी ऊपर तथागत बुद्ध का जो मार्ग है मानव कल्याणकारी, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, प्रज्ञा है, करुणा है, शील है, इस रास्ते को हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। हम लोग मर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, कुर्सियां आएगी और जाएगी। ये कुर्सियां देने का रास्ता तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बना गए, वरना कौन हमें एमएलए, एमपी, मंत्री कौन बना रहा है। सारा रास्ता बाबा साहब का बनाया हुआ है, ये कोई हमने खुद नहीं कमा लिया। अभी तो बाबा साहब की दी हुई कमाई पे हम लोग थोड़ा बहुत तरक्की कर पाए हैं, लेकिन अभी पूरे देश में हिस्सा चाहिए। जाति जनगणना करा के छोड़ेंगे। जल, जंगल, जमीन, तमाम तरह के प्राकृतिक संसाधनों में हमें हिस्सेदारी, भागीदारी चाहिए। सत्ता के अंदर भी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में भी चाहिए। हर क्षेत्र में, व्यापार में, हर क्षेत्र में हमें हमारे लोगों के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज, सब के लिए हिस्सा चाहिए। और इसमें कोई पक्षपात, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए। कोई किसी भी जाति का हो, हमें किसी जाति से परहेज नहीं है, लेकिन हमें कोई जाति की वजह से अपमानित करे तो दर्द यहां होता है, उसका विरोध हम मजबूती के साथ करेंगे। हम लोग रुकने वाले और डरने वाले लोग नहीं है। हमें तो खरीदने की भी कोशिश की गई, हमें इस तरह के भी ऑफर दिए गए रिजाइन करने के बाद मंत्री पद से कि आप राज्यसभा ले लो, आप राज्यपाल बन जाओ, हमारे साथ आ जाओ। हमने कहा हम बिकाऊ माल नहीं है, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सच्ची संतान हैं। हमें डराने की भी कोशिश की, सीबीआई लगाएंगे, ईडी लगाएंगे, इनकम टैक्स लगाएंगे। मैंने कहा जितना जल्दी हो सके लगा के हमें झूठा केस बना के जेल में डाल दो। हम जिस दिन जेल जाएंगे और मजबूती से हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई तेज हो जाएगी। हमें मारने की भी धमकी दी। हमने कहा जिस दिन हमें एक को मारोगे, हम जैसे करोड़ों अम्बेडकरवादी पैदा हो जाएंगे, लेकिन हमारी इस बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच को और तथागत बुद्ध की विचारधारा को नहीं मार पाओगे। माफ कीजिए, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, बैठा हुआ है, मैं पूरी क्षमता के साथ बोल भी नहीं पा रहा हूं, आप नोटिस कर रहे होंगे। लेकिन आपका जो भाव मैं आपके चेहरे पे पढ़ रहा हूं, सच में मेरे को आप सब लोगों पे ऊपर गर्व है। पवित्र मन से समाज की सेवा करना चाहते हैं, इस काम को थोड़ा तेज करना होगा। अपने अलग अलग गांव में, देहात में, हर जगह अपने जैसे लोग तैयार कीजिए, हर जगह कैडर दीजिए। सिख हो, ईसाई हो, को मानने वाला हो, जो अंधविश्वास, पाखंडवाद को छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना ले, किसी के साथ छुआछूत ना करे, ज्ञान को प्राथमिकता दे और अपने मन में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्राथमिकता दे। मैं हर उस व्यक्ति को बौद्ध मानता हूं। बौद्ध एक विचारधारा है जो न्याय के ऊपर आधारित है, जो ज्ञान पर, प्रज्ञा पर, करुणा पर आधारित है, जिसमें सबके लिए मंगल भाव हो। और वो मंगल भाव, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का भाव, ज्ञान की प्रति समर्पित होने का भाव, वो तो किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति में आ सकता है। तो जिसके अंदर वो विचार बुद्ध का पैदा हो गया, हर वो व्यक्ति बौद्ध है, मैं ऐसा मानता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये धम्म का कारवा, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने का कारवा, ये जो दीक्षा के आयोजन, धम्म दीक्षा के आयोजन पूरे देश में और तेजी से बढ़ाने, इसी में मानव कल्याण है, इसी में मुक्ति का मार्ग छुपा है, इसी से जातियां टूटेंगी। इसीलिए मिशन जय भीम के माध्यम से हमने नारा दिया, समाज जोड़ो, समाज पर आगे बढ़ेगी, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे,
सबके लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आप सब लोगों ने बुला के मुझे इतना मान सम्मान दिया, और सब मेरे पुराने साथी हैं, कोई आज की बात नहीं है। और विशेष रूप से जो हमारा भिक्खु संघ है, उसमें कश्यप आनंद जी, जो कभी के आनंद हुआ करते थे, हमारे समता सेना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। हम लोगों ने मिलके पूरे देश में जाके हम लोगों ने वर्षों तक काम किया, लेकिन आज वो चीवर धारण करके धम्म ज्ञान जगह जगह जाकर लोगों को धम्म के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उनके साथ दूसरे बनते जी पढ़ा भी रहे और पढ़ भी रहे और ज्ञान भी दे रहे। मैं आपको नतमस्तक हूँ। आप लोग अपना पूरा जीवन समाज के लिए दे रहे, धम्म के लिए दे रहे, और आप सब लोग अलग अलग जिले से राजस्थान के चल के आए सिर्फ इसलिए कि ये मानव कल्याण का मार्ग हमें गांव-गांव तक पहुंचाना है। आपके इस पवित्र मन के प्रति मैं नमन करता हूं और आप सबको सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।